नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिज़न न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में डबल मर्डर पुलिसकर्मी ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की बड़ी ही बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। इसका खुलासा गुरुवार सुबह होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद एरोड्रम पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। प्रारंभिक जानकारी अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद के चलते होना बताई जा रही है। वहीं मृतक की लड़की भी घर से गायब है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे और अन्य जानकारी जुटा रही है। दरअसल इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में डबल मर्डर हुआ, जिसमें पति पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। डीआईजी हरिनारायण चार्य मिश्र के अनुसार घटना एरोड्रम थाने के रुक्मणी नगर की है। यहाँ रहने वाले 15वीं बटालियन एसएफ में ड्राइवर के पद पर पदस्थ ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी नीलम की सुबह खून से लथपथ लाश घर पर मिली। संभवतः पारिवारिक विवाद के कारण देर रात हत्या की गई है। सूत्रों के अनुसार मकान 2 भाग में है। एक में ज्योति के माता पिता रहते हैं, जबकि दूसरे भाग में पुलिसकर्मी अपने 18 साल के बेटे और 17 साल की बेटी सहित पत्नी के साथ रहते थे। बेटा दूसरे भाग में पुलिसकर्मी के माता पिता के साथ सो रहा था, जबकि बेटी घटना वाले समय पर घर पर थी। सुबह बेटा उठा और अपने घर पहुंचा तो माता पिता की लाश देख चीख उठा। आवाज सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल पुलिस को कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर दिया और आला अधिकारियों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि 17 साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि शर्मा दंपति प्रतिदिन अल सुबह ही उठ जाया करते थे। गुरुवार को दिन निकलने के बाद भी इनका दरवाजा नहीं खुला। बेटे के आने के बाद जब दरवाजा खोला गया तो यहाँ खून से सनी लाश पड़ी मिली। यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि लूट के इरादे से हत्या की गई हो। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। वहीं हत्या के पहले घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए गए थे। अब पुलिस बाहर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है और परिजन और आसपास के लोगों के बयान भी ले रही है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। उनके नाम हत्या में सामने आए हैं। पुलिस टीम दोनों की तलाश में रवाना हो गई है और शाम तक हत्या का खुलासा करने की बात भी पुलिस कर रही है। क्या हुआ? ये दोस्त ने बताया मेरे को कि यहाँ पे ऐसा हो गया। अभी सुबह ही यही अली गली में से गया था मैं। सुबह कितने बजे गए थे? सुबह 8 बजे गया था दोस्त के साथ में। दोस्त के साथ? 8-9 बजे साथ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम आए उधर दुकान पे से। ये यहाँ भीड़ देखी थी तो एक दोस्त आ रहा था उधर, उससे पूछा हमने कि क्या हुआ, तो वो बोलता फिर सबके पापा मम्मी का ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर हम इधर आए तो मम्मी ने ये पुलिस वाले अंकल ने बुलाया मेरे को। मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ने आ रहा था। उन्होंने बुलाया, फिर लेके जा रहे थे अभी वहाँ पे डीजे के घर पे। तो वापिस आ गया वहाँ से आते रहते हैं। अच्छा, तुम कहाँ रहते? मैं सामने अली गली। सामने रहे। डीजे कौन है? डीजे चाचा का दोस्त है। तो वो लड़की भी गायब हुई क्या? हाँ, वो उसने बताया दोस्त ने कि लड़की भी नहीं है घर पे। लड़की सबके सिस्टर है? हाँ, मेरी भी सिस्टर जैसी है। आपका नाम? आकाश है। तो ना अभी वहाँ बैठा था ना मैं, तो उसने बताया मैं क्या बताया? लड़की गायब। अच्छा, क्या लगता है किसी के साथ चली गई कुछ? डीजे है? डीजे है ना, डीजे उसके साथ। तो वो आया था, गली में आया था कभी? नहीं, ये यहाँ आता था वाले मकान में। तो क्या प्रेम प्रसंग था क्या डीजे से? फोन पे बात करते थे बस लड़की से? हाँ। तो पिताजी आपत्ति लेते थे? पिताजी आपत्ति मतलब विरोध करते होंगे ना, डांटते होंगे लड़की को कि बात हाँ, मत करा? ये इतना नहीं मालूम मेरे को, बस बात करते हुए देखा मैंने उनको फोन पे। अच्छा, फोन पे बात करते? हाँ। तुम्हारा नाम? तुम्हारा? आकाश शेट्टी। तो डीजे कहाँ रहता है? डीजे गांधी गांधी का डीजे नाम क्या बोलता है? धनंजय सिंह यादव उसका नाम। डीजे का नाम डीजे जैसे ही दोस्तों को बोलते हैं डीजे। डीजे बोलते हैं। ठीक है। डीजे यहाँ कहाँ आता था? यहाँ ये वाले मकान में। क्या नाम है तुम्हारा भाई? आकाश शेट्टी। क्या मामला था पूरा? क्या ये इसका मालूम नहीं है मेरे को, तो अभी आके मालूम पड़ा था क्या? ये यहाँ पे मर्डर, वो मतलब मर्डर हो गया। उधर एक लड़का आया था, वो भी यहीं खड़ा था, उसने बताया मेरे को ये ऋषभ के पापा का ऐसा हो गया।
सामने आया, किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है, अभी तक क्या तथ्य सामने आया? आज सुबह एरोड्रम थाना क्षेत्र में रुक्मिणी नगर में, जहाँ की एक घटना स्थल है, यहाँ पर प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि दो लोग, जिसमें एक एसएफ में ड्राइवर हैं और साथ ही उनकी पत्नी, दोनों लोगों को किसी ने चाकू मारा है और उस चाकू से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटना को आने के बाद जब पूरे घटनास्थल की पड़ताल की गई, यहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, यहाँ के साक्ष्यों को तलाश किया गया, उनके परिजनों से बात की गई, जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारियाँ जुटाई गई, तो इससे स्थिति काफ़ी अस्पष्ट हो गई है। इस पूरे प्रकरण में घर से जुड़े हुए काफ़ी करीबी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें दो लोगों को प्रथम दृष्टया आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है, दो लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और पुलिस की टीम गई हुई है, उसमें कुछ टीमों को रवाना किया गया है। उम्मीद है कि आज शाम तक अगर वो पकड़े आते हैं तो मामले का पूरी तरह से पटाक्षेप कर दिया जाएगा। सर, क्या बात सामने आई और कौन लोग हैं? जैसे मैंने बताया कि ये घर से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ पारिवारिक जो भी घर के अंदर की कुछ मामलों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के जो भी अंतर्कलह रहा होगा, उन मामलों से उत्पन्न परिस्थितियों में घटना घटित हुई है। पूरे मामले से जुड़े जो तथ्य हैं, जो आसपास के लोगों से जो तथ्य मिले हैं, जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर अभी तक इतनी तस्वीर साफ हो गई है। बहरहाल आरोपियों को पकड़े जाने के बाद घटना का पूरी तरह से पटाक्षेप किया जाएगा। बेटी भी गायब है। उसमें घर में रहने वाले कुछ लोग भी यहाँ से आकस्मिक तौर पे यहाँ से चले गए हैं, जिनको सुबह तक देखा गया है। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास परिजनों ने, पड़ोसियों ने यहाँ घूमते हुए, देखते हुए पाया है। कुछ जो साथ में जुड़े लोग हैं उनकी भी पहचान की गई। बहरहाल पूरे मामले से जब आरोपियों को पकड़े जाने के बाद अंतिम रूप से इसमें सीसीटीवी उस समय बंद कर दिया गया था। सीसीटीवी को पहले जो अभी पूरा डाटा देखा जाना उसमें बाकी है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे उसमें सीसीटीवी को पहले से उसमें बंद किया गया है। सर, चौराहे पे एक दुकान था, वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा था, शिकायत भी करी थी उसके बाद? नहीं, इसमें असामाजिक तत्वों से कोई जुड़ा बिंदु नहीं है। जैसा मैंने बताया, परिवार के अंदर का मामला है। पारिवारिक इसमें कई जो स्थितियां पैदा हुई, जो स्थितियों के बारे में जानकारी मिली है, उनसे जुड़ी जो भी स्थितियां हैं उसके बारे में पुलिस गहराई से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ होगी। सर, कितने बजे क्या घटना हो सकती है? सर, ये घटना अल सुबह की है, आज प्रातःकाल सुबह की है, जबकि उस समय शुरुआती दौर में जिन लोगों ने भी ये घटना की है, उन लोगों ने ऐसी भी कोशिश की कि शायद यहाँ से इन्हें हटाया जाए या घटनास्थल को परिवर्तित किया जाए यहाँ से, लेकिन शायद उस समय तक सुबह हो जाने के कारण वो भाग गए। प्रातः 6 बजे के बाद, जैसा आप लोगों ने बताया भी, कि यहाँ पे कुछ घर के लोगों का, इनके जो परिजन हैं, कुछ एक आध लोग यहाँ पे घूमते हुए भी दिखे थे, वो भी अभी घटनास्थल पे नहीं हैं, अचानक यहाँ से चले गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके, कई कड़ियों को जोड़ करके तस्वीर काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी है और इस मामले का पूरी तरह से खुलासा जल्द की बात भी सामने, सर, गोली की बात भी सामने नहीं, इसमें धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। घर में कोई सामान भी गया है पूरी घटना को अंजाम देने के बाद? नहीं, इसमें कोई सामान नहीं गया है। सर, गांधीनगर का एक युवक भी सामने आ रहा है, वो डीजे नाम का। सर, उसमें जब आरोपी पकड़े जाएंगे तब उनके नाम का और उनकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।